हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें कुछ कामगिरी करना है, जो भी प्रॉमिस किया है वो उसको ऑब्लिगेशन पूरा करना है। ओके। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मींस जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें एक पार्टी ने काम किया है। समझ में आ रहा है? एक पार्टी ने काम किया है, किसी भी एक पार्टी ने काम किया और दूसरी पार्टी ने काम नहीं किया। इसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वन पार्टी ने ऑब्लिगेशन की है और दूसरी पार्टी ने ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की है, इसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो ऑब्लिगेशन जिसने नहीं की है वो फ्यूचर में कंप्लीट करेगा, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके। वन पार्टी ने नहीं किया और वन पार्टी ने कर दिया है, इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो भी जिसने भी नहीं किया वो फ्यूचर में कंप्लीट करेगा, ऐसा मानते हैं। वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले नहीं, देखिए एक पॉइंट है, यूनिलेटरल और बायोलेटरल आर काइंड ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वो तो मैंने आपको बताया दिया। यूनिलेटरल और बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट છે એ કોના પ્રકાર છે? એક્ઝિક્યુટરીના કોન્ટ્રાક્ટ, એક્ઝિક્યુટરી કોન્ટ્રાક્ટના પ્રકાર છે, ટાઈપ છે। ઓકે। એન્ડ આર નોટ સેપરેટ કાइंड, ये अलग अलग नहीं, समान છે। सबसे पहले एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? एक पार्टी का काम हो गया और दूसरे का नहीं हुआ है। ओके। होगा, दूसरे का होगा, फ्यूचर में होगा। एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी। ए एग्री થઈ ગયો તેની કાર બી ને વેચવા માટે for ₹1 lakh. B paid the price and A not perform his obligation. B એ તેની B એ 5 લાખ આપી દીધા, પેડ કરી દીધા કેશ। ઓકે। કેશ ગમે એમ ગમે તે રીતે કેશ પે કરી દીધા। એન્ડ એ નોટ પરફોર્મ હિઝ ઓબ્લિગેશન, એ પરફોર્મ ન કરી તેની ઓબ્લિગેશન, કાર દેવા નથી, નો દીધી। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी। एक पार्टी ने काम किया और दूसरे पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी। ओके। नॉट एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड एग्जांपल है, वो देखते हैं। जी एग्री टू टेक ट्यूशन ऑफ एच। जी एग्री टू टेक ट्यूशन ऑफ एच। जी एग्री થયો ટ્યુશન લેવા માટે એચ પાસેથી ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ મંથ એન્ડ એચ ઇન કન્સિડરેશન પ્રોમિસ ટુ પે जी ₹1000 पर मंथ। ट्यूशन का कितना देना है? 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ देना है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट येट टू बी कैरी आउट। ओके। या मान लीजिए ये एग्जाम्पल जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे को किसी ट्यूशन में जाना है, बरोबर। ओके। और मैं उसको उसकी फी दे देता हूँ, अगाऊ दे देता हूँ, ₹1000। तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वाई वाई इट बिकम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि मेरे मेरी ऑब्लिगेशन थी वो कंप्लीट हो गई, उसकी ऑब्लिगेशन है वो बाकी है। उसको जो मुझको जो नॉलेज देना है, मुझे पढ़ाना है, वो उसने अभी तक नहीं किया, वो फ्यूचर में करेगा। मेरे को नॉलेज देगा, वो मुझे पढ़ाएगा, फ्यूचर में देगा। इससे क्या होगा? इसकी ऑब्लिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई और मेरी हो गई है, वो फ्यूचर में करेगा। ये क्या बन गया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने आपको बताया वैसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सबसे पहले देखते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखिएगा वरना आप अटक जाएंगे। सबसे पहले यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल यानी कि एक बाजुनो कॉन्ट्रैक्ट, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। એમાં એક યુનિલેટરલ કોન્ટ્રાક્ટ में क्या है? वन पार्टी है એને परफॉर्म કરી નાખી हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। एक पार्टी है તેની जवाबदारी और जो लायबिलिटी है वो परफॉर्म कर दी है, यानी कि कंप्लीट कर दी है। एंड अदर पार्टी ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। और अदर पार्टी है, सामने वाली पार्टी, उसकी जो ऑब्लिगेशन और जो लायबिलिटी थी वो आउटस्टैंडिंग यानी चुकवन बाकी, यानी कि
करना बाकी है अभी तक, ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना बाकी है, इसको क्या कहते हैं? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं अभी आगे देखा वही है। इन ए सिंपल वर्ड, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट one party has performed his obligation and other party need to perform his obligation। इसमें क्या है? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में वन पार्टी ने परफॉर्म किया है और दूसरी अदर पार्टी है उसने परफॉर्म नहीं किया है। क्या परफॉर्म नहीं किया है? हिज ऑब्लिगेशन। ओके, इट इज कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल दिया गया है, एक ही एग्जांपल है, देखते हैं। रमन बुक्स अ टिकट विथ इंडियन एयरलाइंस। रमन है वो, उसने बुक की है टिकट, एरोप्लेन की जो टिकट होती है वो बुक की है, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, या दिल्ली थी मुंबई જવા માટે, on 1st March and paid 10,000। જવાનું ક્યારે છે? 1st March ના રોજ જવાનું છે પ્લેનમાં, અને અગાઉથી બુક કરી નાખી ટિકિટ। ઓકે, કેટલા? 10,000ની। इसमें कोई अमाउंट का कोई वैल्यू नहीं है। हियर रमन पेड मनी, रमन ने तो पैसा चुकवी दीदा से, इस ऑब्लिगेशन कंप्लीट, उसकी ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट हो क्योंकि उसने पे कर दिया है। अब उसकी कोई लायबिलिटी रही नहीं है, बची नहीं है उसकी लायबिलिटी। नाउ इंडियन एयरलाइन हैज टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन ऑन 1st March। और जो इंडियन एयरलाइन है उसको अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी बाकी है, और वो परफॉर्म करेगी, फ्यूचर में करेगी। ये क्या बन गया? यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट। वन पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कर दी और अदर पार्टी है उसने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की, करेगी, यानी कि फ्यूचर में करेगी, फ्यूचर में। इसे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इसका दूसरा भी एग्जांपल है, देखते हैं। एम एडवाइस पेमेंट ऑफ ₹5,000। एम है वो, सॉरी, नॉट एडवाइस, एडवर्टाइजमेंट। एम एडवर्टाइज पेमेंट ऑफ ₹5,000 टू एनीवन वो फाइंड हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग हिम। एम है उसने एक एडवर्टाइजमेंट दी 5,000 में, એટલે जो अमाउंट है वो 5,000 है। उसका जो बॉय है वो गुम हो गया, उसको फाइंड करने के लिए उसने एक एडवर्टाइजमेंट दी, और जो भी उसका बॉय, कोई भी व्यक्ति हो वो उसका बॉय फाइंड करके लाएगा, उसे कितना इनाम दिया जाएगा? 5,000, अमाउंट 5,000 दी है। एज सुन एज बी ट्रैक्स द बॉय, બી નામનો વ્યક્તિ છે, એને બોય મળી ગયો, એને એક્ઝિક્યુટેડ કોન્ટ્રાક્ટ કમ ઇન્ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ, એક્ઝિક્યુટેડ કોન્ટ્રાક્ટ કમ્સ ઇન્ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ, અને આ કોન્ટ્રાક્ટ કયો બની ગયો? એક્ઝિક્યુટેડ કોન્ટ્રાક્ટ। समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज बी हैज परफॉर्म हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड एम इज येट रिमेन टू पे अमाउंट रिवॉर्ड टू बी। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैंने पहले बोला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बन गया और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, क्योंकि बी ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, क्योंकि उसे बॉय मिल गया और उसे दे भी दिया एम को, और एम से एडवर्टाइजमेंट आपी थी ₹5,000, जो भी देगा वो फाइन करके लाएगा, उसको दे देगा। लेकिन एम ने अभी तक पैसे दिए हैं नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में बताया था, दिए है नहीं। तो उससे क्या होगा? जो बी की है, बी की जो ऑब्लिगेशन थी वो कंप्लीट हो गई, एम की ऑब्लिगेशन है वो बाकी है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुई है, और वो कंप्लीट करेगा शायद फ्यूचर में। तो क्या बन गया? वन पार्टी की ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई, अदर पार्टी की ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इट इज बिकम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और ऑल्सो इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्जीक्यूटेड में क्या था? दोनों पार्टी का काम हो गया, दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई। ये भी हो सकता है कि उसने दे दिए हो एम ने, तो ये भी हो सकता है दोनों पार्टी का। ओके, और नहीं बोलूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद हो भी गए होंगे। दूसरा टाइप है बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये किसके टाइप है? ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है। फर्स्ट टाइप यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। A bilateral contract is one where the obligation promise is outstanding on the part of both party. Bilateral contract means दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन है और लायबिलिटी है वो बाकी है, कंप्लीट नहीं की है, वो करेंगे फ्यूचर में दोनों पार्टी। याद रखना, दोनों पार्टी की बात हो रही है। बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग, दोनों पार्टी की बाकी है,
ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टी। ओके, दोनों पार्टी की बाकी है, ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटी, दोनों पार्टी, बोथ पार्टीज। एग्जाम सिंपल सा पॉइंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्रोमिस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी। ए प्रोमिस करे છે કે બી નું પિક્ચર છે એ પેન્ટ કરી દે, પેન્ટ यानी कि દોરવું, क्या कलर કરવું। एंड बी प्रोमिस टू पे 2000 टू ए, और बी ने प्रोमिस किया मैं आपको पेंट करने के 2000 देगा। इट इज अ बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई इट इज अ बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट? व्हाई व्हाई इट इज अ बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज जो ए है उसने प्रोमिस किया है, अभी तक पेंट करके दिया है नहीं, पेंट करना बाकी है। इसका मीन्स उसका ऑब्लिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और बी ने भी प्रोमिस किया है मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, आप पेंट करके देंगे तब। अभी भी उसकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, बी की भी, क्योंकि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए है। इससे क्या होगा? बोथ पार्टी आर ऑब्लिगेशन आर नॉट परफॉर्म। ये क्या बन गया? बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग, चुकवन बाकी हजी नहीं थई एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ तभी ये दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन थी वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए क्या है? बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट होगी, फ्यूचर में होगी। ओके, तो ये था पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड पॉइंट था एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके,